हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ड में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो होम टैब में पैराग्राफ टैब, तो इसके ऑप्शंस को यूज करके हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। ये अलाइनमेंट, ये 4 अलाइनमेंट हैं। ये फर्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, सेकंड सेंटर अलाइनमेंट, थर्ड राइट अलाइनमेंट एंड फोर्थ जस्टिफाई। फर्स्ट वाले ऑप्शन से क्या होगा कि जो हमारा पैराग्राफ है ये लेफ्ट अलाइन रहेगा। सेकंड से इक्वली हो जाएगा, मीन्स कि सेंटर अलाइन रहेगा। थर्ड से राइट अलाइन रहेगा और जस्टिफाई से इक्वली लेफ्ट से जस्ट स्टार्ट होगा और इधर इक्वली जो है कि मेंटेन करेगा लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड, दोनों साइड में इक्वली मेंटेन करता है। तो आइए अप्लाई करते हैं। मैंने सेलेक्ट किया, सेंटर अलाइन। तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटर अलाइन हो गया। राइट अलाइन, ये राइट अलाइन हो गया। जस्टिफाई में ये जस्ट लेफ्ट से स्टार्ट हुआ और इक्वली मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे भी राइट अलाइन भी है और लेफ्ट अलाइन भी है। तो जस्टिफाई में दोनों मेंटेन करता है, राइट अलाइनमेंट भी और लेफ्ट अलाइनमेंट भी। इसको हम शॉर्टकट से भी कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एल है लेफ्ट अलाइन के लिए, मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल एल, तो ये लेफ्ट अलाइन हो गया। कंट्रोल ई है सेंटर अलाइन, कंट्रोल ई, ये सेंटर अलाइन हो गया। कंट्रोल आर है राइट अलाइन के लिए, कंट्रोल आर प्रेस किया, ये राइट अलाइन हो गया। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे किया, ये जस्टिफाई अलाइनमेंट हो गया। तो इस तरह से हम पैराग्राफ के अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब ये जो एरिया है ये रूलर बार है, इसे रूलर बार कहते हैं। ये टॉप रूलर बार हो गया और ये साइड रूलर बार। तो टॉप रूलर बार में ये जो एरिया दिख रहा है, ये इतना एरिया, ये है लेफ्ट मार्जिन, इसको लेफ्ट मार्जिन कहते हैं। और टॉप रूलर में ही ये जो एरिया दिख रहा है इसको राइट मार्जिन कहते हैं। इसी तरह ये साइड रूलर बार हम देखें तो ये जो दिख रहा है, ये एरिया जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये एरिया हो गया टॉप मार्जिन। और ये जो हाई एरिया मूव कर रहा हूँ मैं कर्सर, ये एरिया हो गया बॉटम मार्जिन। ये जो मेरा कर्सर शो कर रहा है, ये जो ट्रायंगुलर शेप में है, इसे इंडेंट बार कहा जाता है। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट, इसे इंडेंट मार्कर भी कह सकते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर। और ये हैंगिंग इंडेंट मार्कर, और ये लेफ्ट इंडेंट। इसी तरह से यहाँ पे ये राइट इंडेंट है। तो जो भी अलाइनमेंट्स होती हैं इसी इंडेंट से अलाइन हो जाती हैं। लेफ्ट अलाइन करूँगा तो इस इंडेंट से अलाइन हो जाएगा, ये राइट अलाइन करूँगा
तो राइट वाले इंडेंट के साथ अलाइन हो जाएगा, राइट वाले इंडेंट के साथ अलाइन हो जाएगा। ये दिख रहा है, ये राइट इंडेंट पे मैंने क्लिक किया तो एक लाइन, डॉटेड लाइन दिख रही है, उसी से जो है कि फर्स्ट लेटर जो है वर्ड का एक लेटर जो है कि अलाइन हो गया है। इसी तरह से अगर मैं लेफ्ट अलाइन करता हूं तो ये लेफ्ट इंडेंट से फर्स्ट लेटर जो है कि अलाइन हो जाता है। स्पेसिंग, अब लाइन की स्पेसिंग की सेटिंग 1 सेंटीमीटर, 1.15, ये आप प्रीव्यू जो इफेक्ट शो हो रहा है देख सकते हैं, 2, 2.5, 3। तो इससे लाइंस के बीच की स्पेसिंग हो रही है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम अपनी स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। ये पैराग्राफ सिंबल है। अगर हम वर्ड में कोई सेंटेंस लिखते हैं और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद अगर कंटिन्यू लिखते रहते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, तो उसका मतलब है कि हम नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पैराग्राफ सिंबल है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये शो कर देता है कि आपने कहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट किया है। जो भी जहाँ पे इंटर किया होगा वहाँ पे ये सिंबल बनकर आ जाता है। मैंने इसे क्लिक किया तो ये सिंबल बन के आ गए। ये यहाँ पे मेरा पहला पैराग्राफ ख़त्म हो गया, फर्स्ट इंटर किया, फिर स्टार्ट किया मैंने यहाँ से, फिर यहाँ पे पैराग्राफ किया, फिर सेकंड एंटर किया था। तो इस तरह से जहाँ जहाँ एंटर हमने किया होगा कीबोर्ड का, वहाँ पे ये सिंबल बनकर आ जाता है, मतलब शो होने लगता है ये सिंबल जब हम इसको क्लिक कर देते हैं। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस के डायलॉग बॉक्स से भी हम सेटिंग कर सकते हैं। जनरल में, फिर इंडेंटेशन, फिर स्पेसिंग, तो यहाँ से भी हम सेटिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन इंडेंट्स को मूव कर रहा हूं मैं। पहले मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, उसके बाद फर्स्ट लाइन इंडेंट को मूव किया, तो इसका प्रभाव देखिएगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। मैं 2 पर ले जाके इसको प्लेस कर दिया, तो क्या हुआ, जो पैरा मैंने सेलेक्ट किया था उसका फर्स्ट लाइन मूव हो गया। इसी तरह से हैंगिंग इंडेंट को मैंने क्लिक किया, प्रेस करके रखा अपना माउस और फिर मूव किया इसे। अब मैं इसको 4 पे ले जाके प्लेस कर देता हूँ, तो देखिए क्या होता है ये। तो जब मैंने हैंगिंग इंडेंट मूव किया तो उसने उसका इफेक्ट फर्स्ट लाइन पे कुछ नहीं पड़ा, फर्स्ट लाइन कांस्टेंट रहा और बाकी लाइंस जो है कि इसकी सेटिंग के हिसाब से अलाइन हो गए। और एक ये जो छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप जो दिख रहा है, इसे लेफ्ट इंडेंट कहते हैं। तो इसको प्रेस करके अगर हम मूव करेंगे तो दोनों इंडेंट, जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है और जो हैंगिंग इंडेंट है, दोनों एक साथ मूव होंगे। ये दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं, दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। और क्लियर देखना हो तो ये मैंने सबको एक साथ अलाइन कर दिया। अब मैं रेक्टेंगुलर वाले शेप को प्रेस किया और मूव किया, ये दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। तो इंडिविजुअली मूव करने के लिए इंडिविजुअली सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट से फर्स्ट लाइन की अलाइनमेंट होगी,
हैंगिंग इंडेंट से जो फर्स्ट लाइन को छोड़कर जो बाकी सारी लाइंस हैं सिलेक्शन में वो मूव होगा। और ये रेक्टेंगुलर शेप को प्रेस माउस से प्रेस करके मूव किया तो ये दोनों इंडेंट एक साथ मूव होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा वर्ड में। तो ये इंडेंट हम डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से अलाइनमेंट हम डायलॉग बॉक्स से जो है कि अलाइनमेंट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो दोनों जगह से हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ डायलॉग बॉक्स से ही और यहाँ के ऑप्शंस को भी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से यूज़ करते हैं या डायलॉग बॉक्स से और या कीबोर्ड के शॉर्ट कीज यूज़ करके। स्पेसिंग स्पेसिंग में ये बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है आइए देखते हैं। इसको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं इसको यहाँ प्रीव्यू में शो हो रहा है। जब जब बढ़ रहा है ये पॉइंट तो स्पेसिंग मीन्स कि दो पैरा के बीच की स्पेसिंग बढ़ाने के लिए बिफोर, ये पहला पैरा हो गया, ये दूसरा पैरा हो गया, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके किया 12 करके तो इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। ये तो ये वाला जो स्पेस है ये स्पेसिंग वहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको फिर मैंने 0 कर दिया, 0, ये 0 हो गया, इसके साथ मैच कर गया। तो दो पैरा के बीच के स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए ये दोनों ऑप्शन यूज़ करके हम मेंटेन कर सकते हैं। इसको मैंने आफ्टर के मैंने कर दिया 20। तो ये इस पैरा और इस पैरा के बीच में स्पेस। ओके, यहाँ पे अभी इफेक्ट पता चलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पेस बढ़ जाएगा, यहाँ ये स्पेस बढ़ गया। तो दोनों पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग के लिए आफ्टर और बिफोर की सेटिंग करके हम उनको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा पैराग्राफ के दूसरे ऑप्शंस की। धन्यवाद।